کا فضل اور وہ اطمینان ہمیشہ آپ کی روحوں کے ساتھ ہو۔ مسیح کا جی اٹھنا آپ کو مبارک ہو۔ آپ کو یاد ہے ہر مسیح کے جی اٹھنے پر اتوار ہی کیوں آتا ہے؟ میری بات کو سمجھ پائیں یا نہیں؟ بھئی ہر ایک تہوار پر مسیح کے جی اٹھنے پر سنڈے ہی کیوں آتا ہے؟ میرے حال بول گئے ہیں۔ آکاش یہ اس کو سامنے لگا ہوا نا، ذرا اتار کرواؤ۔ اب میرا سوال سنیے، ہر یہ جو عید منانے آئے ہیں ہم، اتوار والے دن ہی کیوں آتی ہے؟ جی اٹھا ہے۔ اور یہ تاریخ کیسے مقرر ہوئی؟ یہ اتوار ہی کیوں آتا ہے؟ نہیں یاد آپ کو؟ ہاں جی بولیے کیا؟ ایکٹیو نوس۔ یہ پہلے ہی جب ہوتا ہے نا چاند، ہاں اسے ایسے، شاباش جی، یہ کیمرے والوں کو بھی دکھا دیں، یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ چاند اور سورج جب آپس میں ملتا ہے، دن اور رات کیا ہوتی ہے جی؟ برابر۔ یہ سال میں 2 دفعہ آتا ہے، کیا جی؟ چاند اور سورج کیا ہوتا ہے جی؟ برابر۔ اور چاند اور سورج برابر ہونے کو کیا کہتے ہیں جی؟ بولیے، یاد کریں، رٹا لگائیں۔ ایٹیو نوس۔ جب یہ برابر ہوتا ہے، جس کو 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ 14ویں کے چاند کو کیا ہوتا ہے؟ سمندر بھی ڈانٹے مارتا۔ اور جب یہ دن اور رات برابر ہوتی ہے، ویسے دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، اور اس دن کیا ہوتا ہے؟ رات اور دن برابر ہوتا ہے۔ جب رات اور دن برابر ہوتا ہے تو اس کے پہلے ہفتے کو گنا جاتا ہے۔ تو ہفتے کے پہلے دن کو جب گنا جاتا ہے تو پھر وہ دن اتوار آتا ہے۔ ایسے ہی بدھ ہی کیوں آتا ہے؟ بدھ کو بھی اسی سے آپ 26 کا بھی اتوار نکال سکتے ہیں، اسی تاریخ سے۔ آمین، شکریہ جی۔ تو 2 باتیں ہیں، آپ اتوار والے دن عبادت کیوں کرتے ہیں، اور یہودی ہفتے والے دن عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اتوار والے دن عبادت کیوں کرتے ہیں اور ہفتے والے دن عبادت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے گھروں میں مجھے بچے بتا رہے تھے، وہ کہتے تھے ہفتے والے دن عبادت کی جائے۔ کس دن جی؟ سبت کس دن ہے جی؟ ہفتے والے دن۔ اگر ہم سبت اتوار کو کہتے ہیں تو بائبل ہمیں جھوٹا کہتی ہے۔ اگر سبت ہم کس کو کہتے ہیں جی؟ اتوار کو، تو پھر بائبل ہمیں جھوٹا کہے گی۔ تو یہ فرق یاد رکھنا ہے۔ ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں یہودی۔ کیا آپ یہودی ہیں؟ اگر آپ یہودی نہیں تو آپ سبت والے دن عبادت نہیں کرتے۔ سبت پہلا لفظ جو گنا جاتا ہے سبت کا مطلب ہوتا ہے 7 دن۔ جیسے کائنات جب بن رہی تھی تو یہ زمین کی چیزیں بن رہی، پیدائش کی کتاب میں خدا نے 6 دن کام کیا۔ کتنے دن کام کیا جی؟
6 दिन काम किया और 7वें दिन फारिग हुआ। 7वें दिन को ही यहूदी सब्बत कहते हैं। तो कलाम मुकद्दस में कोई हवाला हमें नहीं मिलता जो सब्बत वाले दिन इबादत की जाए। सब्बत का जो मफहूम है, सब्बत का जो मफहूम है, याद रखें, सब्बत का मफहूम है आराम करना, फारिग होना। तो यहूदी रवायत के मुताबिक उन बुजुर्गों ने हफ्ते वाले दिन जो सब्बत था, हफ्ते वाले दिन उसको क्या किया जी, इबादत का दिन ठहरा दिया। कलाम मुकद्दस में हुक्म नहीं, अगर कोई सब्बत तोड़े तो उसे सजा नहीं मिलती, इबादत ना करे। अगर सब्बत वाले दिन काम करे, सब्बत वाले दिन काम करे, तो एक आदमी मूसवी शरीयत में गिनती की किताब में क्या कर रहा था, सुबह सवेरे उठकर लकड़ियां चुग रहा था। क्या चुग रहा था जी, लकड़ियां। जब लकड़ियां चुग रहा था तो जमात के पास उसे पकड़ कर लाया गया, क्या हम इसका करें। जब वो मूसा और हारून के पास लाए गए तो और मूसा और हारून ने हुक्म दिया, ये जरूर, लफ्ज सुनिए, ये जरूर जान से मारा जाए। सब्बत वाले दिन काम करने वाला मारा जाएगा। मूसवी शरीयत में, मूसा की शरीयत में, यहूदी दीन के मुताबिक, वरना सारे ही मारे जाएंगे। इसीलिए ये एक असूल है। सरकारी छुट्टी किस किस दिन है जी, बोलिए ना। हफ्ते वाले दिन कौन इबादत करता है, यहूदी। और उनका सब्बत कौन सा है, हफ्ता। सब्बत है ही हफ्ता। और यीशु मसीह की बाबत जो खींचकर अतवार को सब्बत लाते हैं, गलती पर हैं। वरना बाइबल हमें क्या कहती है, एक तलावत सुनते हैं जी। यूहन्ना की मार्फत, उसको उधर करेंगे, सीधा रखेंगे, फिर नहीं खराबी करेंगे जी। यूहन्ना की अंजील जी, यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 20 और आयत नंबर 1 से 2 तक जी। हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है, अतवार। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है जी, अतवार। क्योंकि जब यीशु मसीह की लाश उन्होंने मांगी, किस दिन, जुमे वाले दिन। जब लाश मांगी तो उन्होंने क्या, आगे सब्बत का आराम है, आगे सब्बत का तैयारी का दिन है, आराम का दिन है, आज ही हमें लाश इसकी दे दो। क्योंकि सब्बत के दिन वो काम नहीं करते थे। इसलिए यीशु के शागिर्दों को भी वो कहते, तेरे शागिर्द खेतों में सब्बत के दिन फलियां तोड़ते हैं, बालियां तोड़ते हैं। कैसे, क्योंकि यहूदी 2 हाथों से काम सब्बत वाले दिन नहीं करता था। ये आपका हुक्म नहीं, हम खींचकर अपने पर लागू करते हैं, क्योंकि सब्बत का हुक्म आप पर नहीं। सब्बत वाले दिन शफा देना रवा नहीं था। यीशु मसीह ने उस कुबड़ी को किस दिन शफा दी, सब्बत वाले दिन। उसने कहा तूने सब्बत वाले दिन शफा दी। यीशु ने कहा अगर तेरा बैल खाई में गिर जाए तो क्या तू उसे निकालेगा नहीं। तो ये तो शैतान की जकड़ी हुई थी, मैंने इसे आजाद किया। फिर यीशु ने खुद कहा तुम सब्बत की बात करते हो, मैं सब्बत का मालिक हूं, मैं सब्बत का मालिक हूं।
सब्बत आदमी के लिए नहीं, सब्बत आदमी के लिए, आदमी सब्बत के लिए नहीं है, सब्बत आदमी के लिए है। यीशु मसीह ने कहा। फिर यीशु मसीह ने उनको सवाल किया, दाऊद जब काहनों की रोटियां खा चुका तो वो मुजरम ना ठहरा, क्योंकि ला था कोई दूसरा आदमी काहनों की रोटियां खा नहीं खा सकता था मूसवी शरीयत में। और फिर यीशु मसीह ने कहा, काहन सब्बत के दिन काम कर कर बेकसूर रहते हैं। सब्बत वाले दिन काम कर कर क्या रहते हैं? बेकसूर रहते हैं। और वो यीशु के शागिर्दों पर फतवे का जुआ लगाना चाहते थे। और यीशु मसीह सब्बत के दिन जी नहीं उठा, फिर दूसरे दिन जी उठता। यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन जी उठा है, यही लिखा है। क्या लिखा जी? दोबारा फिर गौर करें, जिनके पास बाइबल के पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते वाले दिन नहीं, हफ्ते के पहले दिन। हफ्ते का पहला दिन कौन सा बनता है? अतवार। आप मुझे बताओ, हमारे लिए इतवार बेहतर है या हफ्ता? दिन तो सारे हैं इबादत करने के लिए, इबादत हर रोज है। रफ़ाकत का दिन जो यीशु मसीह का मुकर्रर किया, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन, क्योंकि इस दिन यीशु मसीह जी उठा, तो मसीही दीन में ये बात, इससे बड़ा कोई फतह का दिन नहीं है। क्योंकि हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह जी उठा तो हम सभी इकट्ठे होंगे। इसकी वजह यह है, हम अतवार को इबादत क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। यहूदियों का सब्बत ईद थी, वो ईद मनाते थे सब्बत की। तो हम कौन सी इतवार वाले दिन करते हैं? बोलो ना। तो हम तो ईद मनाते हैं। जो खुशी आलमगीर हो वो ईद कहलाती है। इसीलिए यहूदी तारीख के साथ ईद मनाता है, हम तारीख के साथ नहीं। उनको कहा गया, जब तू ईद मनाए तो चांद की 14वीं को ईद मनाना, चांद की फलानी तारीख को ईद मनाना। तो रसूल कहता है, हमारा तो फसा हो चुका, ना पुराने खमीर से और ना पुरानी तालीम से, ना शरारत से। आओ हम ईद करें, आओ हम ईद के लिए आए हैं। कौन सी ईद पर? जो हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह जी उठा। पूरी याद करें जी। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ये वाहद कब्र थी जिस पर मोहरें लगी हुई। आप गीत गाते होंगे, मेरा आज तो नहीं गाया, मोहरें तोड़ दी। कब्र पर मोहरें थी। कौन सी मोहरें थी? रोमी मोहरें। ये आखिरी और पहली कब्र थी जिस पर बड़े रोम ने मुर्दे मारे, बड़े लोग मारे, किसी पर मोहर नहीं लगाई। और इस पर पैरा किसका था? रोमियों का। अब ये एक बहस थी, पहरा क्यों लगाया? कभी कोई मुर्दे पर भी पहरा लगाता है, कोई मुर्दे पर भी मोहर लगाता है। सिपाही जमा किए। अब एक बहस थी। क्या बहस थी? यीशु अपनी मौजूदगी में एक मुनादी करता था। यीशु के शागिर्द भी वो मुनादी करते थे। क्या मुनादी करते थे? तुमने हैकल 30 साल में बनाई, तुम इसको गिरा दो। वो समझ रहे थे हैकल की बात हो रही है। तुम इसको गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ी कर डालूंगा। ले भाई, सानू 30 साल लगे थे, कहता 3 दा, ये पिछो 0 ही उड़ाई जा रहे हैं।
टेंडेंस खड़ी कर देंगे। वो किसकी बाबत? शागिर्दों को समझना आई। शागिर्दों को कहता था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हम कहते हैं असी ते मारी गए हैं, अही ते मारी गए हैं। यसू फर्क मनादी करता है, हम फर्क मनादी करते हैं। हम कहते हैं हम मारी गए हैं, साडा ते कख नहीं रहा, साडा ते कुछ बचिया ही नहीं, तो बचना भी कख नहीं। यसू कहता था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन। कहना फर्क है, हमारे मुंह पर मौत है, यसू के मुंह पर मौत को शिकस्त थी। मेरी बात को समझे या नहीं? क्योंकि यसू मसीह खुशी की बशारत देता था। जैसे वो कलमे में कहा खुदा मुनादी नहीं करता, खुदा की मनादी होती है। यसू जब मसीह जब मसा किया गया तो खुदा मसा नहीं किया जाता, बशर को मसा किया जाता है। जब इस आलम में माँ के जौहर से उसने बदल लिया, इंसानियत को पहना, हमारी और आपकी इंसानियत को पहना, तो उसने मुनादी की मैं मुर्दों में से, बोलो ना। शागिर्दों ने कहा इसका जी उठने का वादा कहाँ गया? फिर कहते इसके आने का वादा कहाँ गया? मौत एक मसला बनी थी, आज भी एक मसला है। डॉक्टर दवाई देते हैं, हकीम दवाई देते हैं, वो कहते हैं मौत के अलावा हर एक बीमारी का इलाज है। यहूदियों का एक बड़ा फिरका जो हर वक्त दवात और कलम अपने गोन में रखते थे, वो कहते थे मौत और क़यामत, मौत और क़यामत नहीं। और कहते थे गमलीएल तू कहता था मुर्दे जी उठेंगे, इसलिए उन्होंने पहरा रखा था कब्र पर, कहीं शागिर्द उठाकर। आज तक ये बात मशहूर है। और वो कहते थे यस्सू की लाश उसके शागिर्द उठाकर ले गए, और पहरेदार कहने लगे हमसे पैसे ले लो, और रोमी हुकूमत ने उनको पैसा भी दिया। करप्शन तो शुरू से है। आप नवाज शरीफ ते दूजियां पीपल पार्टी के पता नहीं कहते किसको कहते हो, इतने जनाब उस वक्त भी करप्शन सी। वो कहते साढ़े को पैसे ले लो ते खामोश हो के एक वो शागिर्द लाश उठा के ये गल नहीं सी रुकनी। हुण भावें करप्शन करन, क्योंकि सच्चाई अगे करप्शन झुकदी हुई नजर आई है। 12 13 120 की जमात सी जी, ते पूरी दुनिया च गल फैल गई यस्सू मसीह जी उठा, यस्सू मसीह जी उठा। सिर्फ जी नहीं उठा, सुनिए, और उनको जी उठने का मकाशफा भी मिला है। आगे लूका की अंजील में देखते हैं, मरियम को भी इधर मिला था, लूका देखते हैं जरा। यहाँ सब्बत भी क्लियर हो जाएगा, सब्बत और हफ्ते का दिन यहाँ लूका की मार्फत क्लियर हो जाएगा जी। 24 बात नंबर 24 और आयत नंबर पहली, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका बाब नंबर 24 और आयत नंबर पहली से। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। सब्बत के दिन उन्होंने क्या किया जी? हुक्म के मुताबिक आराम किया, क्योंकि सब्बत का हुक्म है आराम करना, इबादत करना नहीं। वो तो उनके बुजुर्गों ने ठहरा दिया। और इधर बच्चे मेरा हाल वो फैसलाबाद चले गए हैं, उनके घर आए तो उन्होंने नहीं पता था मैं पादरी हूँ। मैंने वैसे मांगा जी मुझे कोई हवाला दे दो जिसमें लिखा हो भाई सब्बत वाले दिन इबादत करनी। फिर चुप करके चल गए, हवाला कोई नहीं। ये तो बुजुर्गों ने आराम के दिन को कहा किन्ना के आराम करांगे, चलो इस तो अच्छा है की कर लिया जाए, एक मुकद्दस ठहरा लिया जाए। 7वां दिन मुकद्दस का नाम भी है, ताकि ब्लेसिंग का दिन था यहूदियों का। आपका दिन है इतवार का। तुम सच्ची दसो इतवार वाले दिन बहुते काम केड़े करने होंगे?
ਆ ਭੈਣਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਦਾਵਤ ਖਾਨ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ कोई घर बेचन जाना कोई शॉपिंग करने जानी भाई ये तो इतना बड़ा दिन है आगे लिखा है अब बताने लगा है जी रसूल लेकिन हफ्ते के पहले दिन लेकिन हफ्ते के पहले दिन सब्बत वाले दिन उन्होंने की किया जी बोलिए पहले बहना बोलेंगी सब्बत वाले दिन उन्होंने क्या किया जी आराम किया तो हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह जी उठा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਅਤਵਾਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਗਲਤੀ ਹੈ ये मसीही दीन की तालीम नहीं मसीही दीन की तालीम है हफ्ते का पहला दिन अतवार हमारे लिए अतवार अहम है इससे बड़ा कोई ऐसा वाकया नहीं मुर्दा जी उठे और फिर मरने का भी नहीं लिखा मुर्दों में से जी उठा ताकि पहलोठा ठहरे सिर्फ यीशु मसीह जी उठा पूरी याद करें जी फिर आगे जरा थोड़ी सी स्टडी करते हैं लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की गई थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया जी जड़ते मोहरा लगे थे लुढ़के आए और एडा छोटा पत्थर नहीं सी जेड़ा कोई और तो उठा ले मैं हैरान हुआ कैसी यूथ है कैसी कलीसिया 120 दी जिते मोहरा लगियां है जिते पैरा लगा है ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਏ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਏ ਭਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪੱਥਰ ਹਟਾਏਗਾ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਇਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਬਈ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਏ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਟਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਅਤਵਾਰ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ अच्छा मैनू कहते देखो जी देखो सब तो पहले खुशखबरी दी है तो मैं अगो जवाब दिता फौरन यीशु मसीह मिल गया कि तो कुछ अपने को ने दस दे फौरन यीशु मसीह मिल गया भाई जाके भाइयों नू दसो जाके की दसो जी भाइयों नू दसो की फिक्र सी उन्हां दे अंदर की मुहब्बत सी की शिद्दत सी ना उन्हां नू लुट भारी पत्थर नजर आ रहा ना उन्हां नू मोहर नजर आ रही और ना पैरा नजर आउंदे आए ते सुबह सवेरे चल गईयां ते जे असी सुबह सवेरे कब्रिस्तान जाइए ते कुड़ियां कहण दा नाम बदलूं ही ना चिंबड़ जाने खुशबू ला के ना जाओ भाई बात ये नहीं बात ईमान की है वो यीशु को पहचान गई थी वो जानती थी पत्थर क्या मोहरे क्या पहरे क्या उसके जलाल के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती जब वो पत्थर लुढ़का तो वहां से जलाल था वो जलाल से भरा हुआ बदन था वो जलाली था वो जलाल था जो पेस्तर से कलमे में जो ज़ाते इलाही में जो इलाही शख्स अपने साथ रखता था उस रोशनी नूं वेख के जनाबे वाला घबरा गए पहरेदार भी ते मोहरा शोरा टुट गईयां ते जलाल दे के हर तरह दे बंधन हर तरह दियां मोहरां यीशु मसीह ने तोड़ दित्तियां ते छठे कलमे च क्या तमाम हुण जिहड़ा बदन रखिया गया सी ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ
حوالہ ایک دیکھتے ہیں غلطیوں باب نمبر 2 اور آیت نمبر 20. ذرا دیکھیں رسول کو کیا مکاشفہ ملا ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت. کلسیوں دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت. جی جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے. میں مسیح کے ساتھ ہاں میں مسیح کے ساتھ غلطیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. میں مسیح کے ساتھ کون مصلوب ہوا جی؟ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہونا سمجھتے ہیں نا. میں مسیح کے ساتھ اچھا جڑا مصلوب ہو جو زندہ ہوتا ہے جو مریا ہوتا ہے بولو ذرا. ہاں جی مریا بندہ لڑ سکتا جی. مریا بندہ گالاں کਢ سکتا جی. مریا بندہ نشہ کر سکتا جی. اس رسول نو مکاشفہ کی ملیا ہے. ایک اللہ یہ تو نہیں کہندیا مسیح مصلوب ہویا. ہنے مکاشفہ ہوئے گا تے کہاں کہ کیوں کامران صاحب بغیر مکاشفے تو کیا جائے گا؟ کیوں جی کاشفہ کیوں بھائی سیم بھائی یہ مکاشفہ حاصل کرنا ہے ہوم ورک ہے. یہ میسج نہیں سمجھنا, ایک بڑا ہوم ورک ہے, یہ ایک بڑی ایکسرسائز ہے. اس کے ساتھ ایکسرسائز شروع کیسے ہوگی؟ قبولیت سے. مسیح میں میں مصلوب ہوا, جیسے رسول کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا. جی آگے. اور اب میں زندہ نہ رہا. اب میں زندہ بھئی گناہ دے اعتبار تو میں زندہ, طریقی دے اعتبار تو میں زندہ بھئی میں تو زندہ ہی نہیں رہا جی. بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح مجھ میں لو جی زندہ کون ہے وچ جی؟ کون زندہ ہے؟ میں معاف نہیں کرنا جی. ہن دسو مسیح زندہ ہے یا نہیں؟ میں معاف نہیں کرنا. کیوں بھائی لیا میں معاف نہیں کرنا؟ مسیح زندہ ہے یا نہیں؟ کہتا میں مرا اور مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور جنہیں معاف نہیں نہ کرنا وہ مریا ہی نہیں. تے مرن تو بعد کی کیتا جاتا ہے؟ تے جے دفن نہ کریے تے کی ہوندا ہے؟ تے پھر بدبو کیڑی کہندے نا جے بو پے گئی, کہندے نا جے بو آ گئی او کادی بو میں نا معاف کرن دی, شیخیاں دی, وڈے پن دی, جھوٹ کی, نافرمانی دی, تاریکی دی. اس لیے رسول کہندا صلیب کا پیغام ایمان لانے والوں کے درمیان خدا کی بڑی قدرت ہے. ہم ایمان لانے والوں کے لیے بڑی قدرت, ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے. آگے کہتا دنیا نے گناہ کیا اور یسوع مسیح نے دنیا کو ہی مصلوب کیا. انسان نے گناہ کیا, انسانیت کو ہی مصلوب کر ڈالا. باقی دین انسانیت کو ٹھیک کرنے میں ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ انسانیت کا مذہب ہے, آپ کا انسانیت کا مذہب نہیں. آپ کے دین میں انسانیت کے بارے میں ہے. دین انسانیت کا نہیں کہتے کہ انسانیت کا دین ہے. اور بھائی سارے انسانیت کو کیا کر رہے ہیں جی؟ ٹھیک کر رہے ہیں. کس کو؟ انسانیت کو, انسان کو. سارے مذہب ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
ہم بھی آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں, مسیحی دین بھی آپ کو ٹھیک کر رہا ہے. نہیں جی, مسیحی دین انسان کو جو باغ عدن سے شروع ہوا, جو پہلا انسان جس نے گناہ کیا, جو گناہ کے ہاتھ سے بک گیا, جو گناہ کے ہاتھ کے موت کے قبضے میں آ گیا, موت نے اس پر بادشاہی کی, موت نے اسے اپنا قیدی بنا لیا اور بادشاہی کرتی رہی موت, گناہ کی مزدوری موت. اس انسان کو کیا کر دیا, جو مرا ہوا تھا روحانی اعتبار سے, جلالی اعتبار سے, جو مر گیا, جو جدائی کا مفہوم بن گیا, جو جدا ہو گیا, سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. اور اسی انسان کو ٹھیک نہیں کیا جی, شریعت ٹھیک کر رہی تھی, شریعت سے پہلے بھی ٹھیک کیا جا رہا تھا. مسیحی دین نے اور یسوع مسیح نے اس بشریت کو پہن کر, اس انسانیت کو پہن کر صلیب پر مصلوب کر دیا. اس لیے رسول کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا, اور میرے اعتبار سے جی اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جی, جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا. جی, مسیح نے موت کے حوالے کیوں کیتا, تاکہ وہ انسان میری خاطر مصلوب کر دیتا گیا. یہ چھٹا باب کر دو گا, چھٹے دی 14 آیت, 14 غلطیوں اس کا چھٹا باب اور اس کی 14ویں ہے. لیکن خدا نہ کرے جی کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے, جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی. دنیا میرے اعتبار سے مصلوب, یہ ساری دنیا کیا ہے جی, مصلوب. اور میں مسیح کے اعتبار سے, اور میں دنیا کے اعتبار سے, دنیا میرے اعتبار سے. کیا شخص ہے, کیونکہ وہ جان گیا ہے اودی انسانیت کو کہنے پہنے سی یسوع مسیح نے, اودی بشریت نو کہنے پہنے سی یسوع مسیح نے. تے تہاڈی بشریت نو پہنے یا نہیں, اے ایمان لے ہن, اے دین دا فرق ہے. میرے نال کاش بھی سی, اے بچہ بھی سی, ایڈی وڈی ایک بات شروع کی, ایڈی وڈی داڑھی والا آ گیا جی. تہاڈا تے ساڈا تھوڑا ہی فرق ہے. میں کہا جی بہت فرق ہے. میں کہا تھی بندے نو ٹھیک کر دے ہو, اسی بندے نو مار دیں. ٹھیک کیتے شیشہ توڑ دو, اینو مرمت کرو, جنہ مرضی ٹھیک کر لو, دا داغ ختم ہو جائے گا. وہ گناہگار دا گناہگار ہی رہے گا. تے اینو گناہگار نہ رہن واسطے کیوں خدا نہیں چاہتا آدمی گناہگار نہ رہے. فرشتیاں نے بھی گناہ کیتا, اور مخلوقاتاں چ بھی گناہ ہویا ہوئے گا. خدا کیوں نہیں سی چاہتا ہے گناہگار؟ سن لیجئے, خدا نہیں چاہتا تھا انسان پر موت حکومت کرے. خدا نہیں چاہتا تھا انسان پر بادشاہی گناہ کر سکے اور گناہ میں زندگی گزارے. خدا نہیں چاہتا تھا. کیوں؟ کہتے ہیں خدا محبت ہے, محبت کو محبوب کی ضرورت ہے. یہ بات کہیں حد تک ٹھیک بھی ہے. ایک اور بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پھر یہ بھی کہتے ہیں محبوب کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے. میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, کیونکہ انسان فرشتے خدا کی مانند نہیں تھے, کوئی اور مخلوقات خدا کی مانند نہیں تھی, جانور خدا کی مانند نہیں تھے, پرندے خدا کی مانند نہیں تھے, مچھلیاں خدا کی مانند نہیں تھی, اور فرشتے, سرافیم اور طرح کی مخلوق, ہر طرح کی مخلوقات خدا کی مانند نہیں تھی. صرف ایک انسان تھا جو خدا کی مانند تھا. خدا نہیں چاہتا تھا جو میری مانند ہے اس پر گناہ حکومت کرے, اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو تجسم کیا, اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس بشریت اس کو دی, اور ہماری بشریت پہنا کر اور بشریت کے دنوں پر اس پر گناہ لاد کر اور اس پر سزا کا حکم دے کر اور اسے مصلوب کر دیا. جب مصلوب کر دیا تو بدن کون سا تھا؟ آپ کا تھا. تو کیسا تھا؟
नहीं, बोलने में जल्दबाजी ना करो। जलाली नहीं था, जलाली नहीं था, गुनालूता, तारीकी वाला, बदरूहों वाला, बीमारियों वाला। इस कदर बीमारियां गत संबनी, खून और पसीना एक हो गया। डॉक्टर भी बैठे हैं, किधर गया डॉक्टर साहब? अच्छा नहीं आया जी। और डॉक्टर साहब को पता है खून ते पसीना एक हो जाए ते बीमारी है, टिश्यू फट जाते हैं। ये बीमारी है, बीमारियां दा अटैक, बदरूआं दा, तारीकी दा, हर एक चीज दा बदन दे उत्ते सी। ते लहू लहान सी, की सी जी? लहू लहान सी जी, छलनी छलनी से बदन सी जी। ते ओनू की रख छड़िया जी? कबर च। कहते जी ये बदन नहीं, कोई होर बदन जी उठिया। ते फिर वो बदन किथे गया जिहड़ा लहू लहान सी, जिहड़ा छलनी छलनी सी? उसे ही बदन नू जलाली बनाया। उसे ही बदन नू की कीता जी? जलाली बनाया। बदन दा भी कफारा दिता ते रूह दा भी कफारा दिता। जे असीं कहंदे आ रूह दा कफारा नहीं, बदन दा नहीं कफारा होया, ते फिर जलाली केड़ा होया? कफारा बदन दा भी होया है, और एदा जलाली होना हजे बाकी है। रूह जलाली है, बदन का इंतजाम किया गया है। जब नरसिंगा बजाया जाएगा तो आप एक पल में आंख झपकते ही उठाए जाएंगे और बदल जाएंगे। पस्तहाली जाती रहेगी, जाएगी क्यों? क्योंकि पहले इसका कफारा हो चुका है और इससे मौत पर फतह मिल चुकी है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जब जी उठा तो जलाली बदन से दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, शागिर्द छुप कर बैठे हुए हैं, परेशान है। जब जलाल आया, जिस जलाल से महरूम थे, उसी जलाल ने उन्हें दलेर बना दिया। खिड़कियां दरवाजे बंद ते यीशु मसीह अंदर जान दिया। ऐवा जलाली ते इंजी ਤੁਹਾਡਾ बदन होना करना। हर जगह ते तुसी पहुंच जाना है, क्योंकि हुण मौत नूं इस तरह शिकस्त होई, सबूत देने लगा है। अगर यीशु मसीह आ जाए तो पहले खाक च जाओगे, राख च जाओगे, कब्र च जाओगे, एक पल में बदल जाओगे। आप जलाली, रूह आपकी कर दी गई है, और उसका बदन जलाली, और उसका लहू जलाली, ओदा ते लहू भी जलाली है। ऐसे मारे ये जलाल चेहरियां तो मनक्कस होता है। तो हम किसको मुबारक है? जी उठने को? बोलो ना, किसको मुबारक है? यीशु का जी उठना। हाँ जी, चलो फिर पढ़ो रोमियो छठा बाप। अज रट्टा लवा के भेजा मैं। छठा बाप रोमियो 6:11 है। जेड़े दफन किए गए, जेड़े मारे गए, जेड़े मसलूब किए गए जी। रोमियो उसका छठा बाप और उसकी 11वीं आयत। इसी तरह तुम भी अपने इसी तरह तुम भी, इसी तरह तुम भी, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा। गुनाह के एतबार से क्या समझो? गुनाह के एतबार से क्या समझो? मुर्दा जी। आगे, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। खुदा के एतबार से क्या समझो जी? जिंदा क्या समझो? जेड़ा मरिया सी वो की हो गया जी? काशतरा मर गया। हाँ मर गया। अब बाजी होई ना, किधर गई? ऐ मर गया जी। ऐ की हो गया जी? ए मसीह दे नाल की हो गया जी? मर गया। ते हुण कहंदा गुनाह भी की हो गया जी? तरीकी भी, बदरूआ भी नहीं नहीं, सानू ते नजर आउंदियां थोड़ियां थोड़ियां। कोनी मकाशफा मिलिया, मसलूबियत दा मकाशफा कोनी मिलिया। मर गया, अनु मारा ठुड्डे
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ। अपने आप ਮੈਨੂੰ नहीं दसना, अपने आप ਨੂੰ दसना, अपने बातन ਨੂੰ। लिखा बातनी इंसानियत में बहुत जोरावर हो जाओ, पुरानी इंसानियत को सलीब पर उतारो, सलीब पर तार कर उसे कब्र में दफन करो। ओ शेख ओ जेड़ा साइकिल दा निशान सी की सी कामरान ਉਹਨਾਂ ਦਾ बड़ा स्लो स्लो बोलदा है, चौधरी शहजाद। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, मिट्टी पाओ, ए मिट्टी पाओ मरे ते, मिट्टी पाओ मरे ते। आई कहते ना मिट्टी नहीं पानी, पुरानी इंसानियत ते मिट्टी पानी है, उन्होंने सलीब ते मसलूब करना है अपने तार ते। हुण यसू ने की कीता, जिहड़ी इंसानियत लई सी और जिहड़ी इंसानियत पैनी सी, यसू गुनाह कर नहीं सकदा सी क्योंकि ਉਹਦੇ तुखम च गुनाह नहीं सी, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਫਨ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ नहीं, यूं दसकर युति आ गया, ये दीन के खिलाफ बात है, आप लानिया कहो यस्सु मसीह मरा है। इसलिए यस्सु ने मकाशवा में कहा जो मर गया था अब्दुलबाद जिंदा रहेगा, वो हफ्ते के पहले दिन जी उठा है। जलाली बदन दे नाल, आसमानी दे नाल, वादियां दे नाल, कादे नाल जी, वादे नाल। ते बस जिंदा करके अंज फेरदा ही है 40 दिन। फिर इंसानियत नूं की कीता, फिर उस इंसान नूं की कीता, आसमानी मकामां ते बिठा दिता। हुण तुसीं कित्थे बैठे हो? हाँ जी कित्थे बैठे हो? ते सोचां कित्थे आ? जे सोचां नीचे ते आसमान ते कोने, सोचां भी आसमानी, सोचा भी आलमे बाला दिया, पकीज़गी भी आलमे बाला दी, इख्तियार भी आलमे बाला दा, शहरी भी आलमे बाला दा, बशरियत को अलोहियत में ले गया, आसमानी मकामों में बैठा दिया। पहले तुम, अब तुम मुसाफिर और परदेसी ना रहे, बल्कि खुदा के घराने के हो गए और खुदा की बेटियां और बेटे हैं। हुण मुबारक किहनूं कहना है? मसीह दा जी उठना मुबारक हो या ईस्टर? बोलो ना, ईस्टर नहीं, ईस्टर नहीं। और ईस्टर कौन है? ईस्टर देवी है। ईस्टर मुबारक, ईस्टर मुबारक, ईस्टर मुबारक। यूनानिया की एक मिथ है, कहानी है। वो कहते हैं जी एक अंडा था, अंडे से खरगोश निकला, और किसकी कुछ लोगों ने वो खरगोश छोटे वाला नहीं, बड़े वाले को क्या कहते हैं? बनी, बड़े वाला, बड़े वाला, वो उसकी तस्वीर बनी होती है जी, ऊपर लिखा होता है ईस्टर। फिर रंग बिरंगे अंडे, एग डिशा बना के जी, फिर वो कार्ड चलते पे राती 11 बजे तो चलते पे एग दे कार्ड, नाल वो चूचे दे, नाल वो खरगोश दे। इसके साथ मसीहत का कोई वास्ता नहीं, ये यूनानियों की मिथ है। और आस्तर की कहानी, तमूस, ना ये तमूस के साथ मसीह का कोई वास्ता है, तो ना यूनानियों की देवी के साथ। आपने कहना है मसीह का जी उठना मुबारक हो। आप ये भी कह सकते हैं मसीह के साथ मेरा भी जी उठना मुबारक हो। आप मसीह के साथ जी उठे हैं, तो जब आप कहते हैं ईस्टर मुबारक, इसका मतलब है देवी का मुबारक हो। देवी कोई जी नहीं उठी, यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए मसीह का जी उठना मुबारक। असी तो पिंड च ना तो कहने मसीह का जी उठना मुबारक हो। ए जदों दे मॉडर्न हो गए, फिर मॉडर्न होंदे ते थैलोजी खराब कर छड़ी।
ईस्टर मुबारक हो, ईस्टर मुबारक हो। सेम टू यू, सेम टू यू। एक हो सेम सेम, सेम टू यू। मसीह का जी उठना आपको भी मुबारक हो। मसीह जी उठा है, नई जिंदगी आपको मिली है और पुरानी जिंदगी मसलूब हो गई। अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाए। मसीह का और मसीह के साथ आपका जी उठना मुबारक हो। क़यामत और जिंदगी कौन है? क़यामत और जिंदगी कौन है? अगर कोई के क़यामत बर्बादी है, उसको क्या बोलोगे? शैतान। यस्सु ने कहा क़यामत और जिंदगी। मैं तो मौलवी नूं कहा ना क़यामत की है, कहंदा बर्बादी। मैं कहा शैतान कहंदा है। मैं कहा यस्सु ने कहा है क़यामत और जिंदगी। मैं ते यस्सु बर्बादी नहीं, यस्सु ते जिंदगी दा मालिक। जिंदगी वहां से शुरू हुई, नूर वहां से शुरू हुआ, जलाल वहां से शुरू हुआ, जमाने वहां से शुरू हुए। हाल की, माजी, मुस्तकबिल हर एक चीज उसी से शुरू हुई। देखी हो हुकूमतें हो, इख्तियार हो, अनदेखी हो हुकूमतें हो, सभी चीजें उसी के वास्ते, उसी के लिए, उसी के वास्ते और उसी में पैदा की गई। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।